हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिमटेक ग्रेटर नोएडा की। आप 23 फैब 2025 तक इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद डेट एक्सटेंड भी हो जाए, बट अभी तक इसकी वेबसाइट पर 23 फैब की डेट मेंशन है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 23 फैब से पहले पहले आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि बिमटेक में आपको कैट के बेसिस पे, सीमेट के बेसिस पे, जैट के बेसिस पे, उसके साथ साथ मैट के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। तो किस एग्जाम का कितना कट ऑफ होना चाहिए अगर आप बिमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस स्पेशलाइजेशन के लिए आपको कितना कट ऑफ मेंटेन करना पड़ेगा, आज की वीडियो में हम इसको डिटेल में बात करेंगे। आपको कितने तक का प्लेसमेंट मिल सकता है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सभी चीजें डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको बात पूरी समझ में आएगी। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है, गूगल लेंस पे क्लिक करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, थोड़ी सी डिटेल्स डाल के आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बिमटेक ग्रेटर नोएडा के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 1988 का एस्टैब्लिशमेंट है, एनबीए, एआईयू, एआईसीटी अप्रूव्ड है, नैक A+ ग्रेड इसको मिला हुआ है। ग्रेटर नोएडा में इसका लगभग 7 एकड़ के एरिया में कैंपस बना हुआ है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैंपस की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज की, तो लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स, सभी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। स्पेशलाइजेशंस के बारे में जल्दी से समझ लेते हैं। एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन यानी कि पीजीडीएम जर्नल आपको मिलता है, जिसमें लगभग 345 सीट्स हैं। आपको यहां पर पीजीडीएम इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट में भी मिल जाता है, जिसकी 60 सीट्स हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में मिलता है, इसकी भी 60 सीट्स हैं। और रिटेल मैनेजमेंट में भी आप यहां से पीजीडीएम कर सकते हैं, जिसकी 60 सीट्स हैं। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन में 60% एंड अबव मार्क्स होने पर आप कैट, जैट, जीमेट, मैट या फिर सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीजीडीएम फीस की। तो 2 इयर्स की फुल टाइम पीजीडीएम की फीस यहां की लगभग 14 लाख की है। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में करते हैं तो उसकी 14 लाख की है। अगर आप इंश्योरेंस बिजनेस में करते हैं तो लगभग 13 लाख की फीस है। और पीजीडीएम रिटेल की भी यहां की फीस लगभग 13 लाख की यहां की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की, जो आपको जरूर इत्मीनान से समझना पड़ेगा अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, आपकी जो कैट, जैट, जीमेट, सीमेट की और मैट की जो परसेंटाइल होती है, उसका जो वेटेज है वो 35% का है। और पीआई राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड का जो वेटेज है वो 30% का है। उसके साथ साथ आपका जो एकेडमिक स्कोर होता है, यानी कि 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं, उसका वेटेज जो है वो 10% का है। एडिशनल वेटेज फॉर द कैंडिडेट विद डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड स्टैटिक्स, उसका वेटेज 8% का है। वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका भी वेटेज 8% का है। और अगर रीजनल अदर देन यूपी एंड एनसीआर है तो उसका वेटेज 5% का है। मतलब अगर आप यूपी या फिर एनसीआर के दूसरे स्टेट से हैं तो आपको 5% का वेटेज मिल जाता है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसका भी वेटेज 4% का है। तो ये इनका वेटेज क्राइटेरिया है। इसके हिसाब से आपका जो कहां वेटेज बनता है, जो भी आपका स्कोर बनता है, उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन फाइनल होता है, उसी के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ कैट मैट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन मिल जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स अप्लाई भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि इतना अच्छा स्कोर नहीं है तो अप्लाई नहीं करते हैं। बट स्कोर अगर आपका डिसेंट है, बाकी चीजें आप फुलफिल कर देते हैं, अच्छा इंटरव्यू निकाल लेते हैं, ऑलमोस्ट 30% का वेटेज इंटरव्यू का भी है, तो भी आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपको समझना जरूरी है। अगर आपने कैट का एग्जाम दिया है तो पीजीडीएम के लिए इसका परसेंटाइल लगभग 80 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस में लगभग 70 परसेंटाइल पे भी आपको मिल जाएगा। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में और रिटेल मैनेजमेंट में आपको 60 परसेंटाइल कट ऑफ होने पे भी आपको बिमटेक से कॉल आ जाएगी, एडमिशन मिल सकता है। जैट में भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही सिमिलर ही है जो स्कोर रहता है परसेंटाइल।
अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सीमेट की। अगर आप पीजीडीएम जर्नल करना चाहते हैं, मार्केटिंग फाइनेंस से यहां से आप पीजीडीएम करना चाहते हैं, तो आपका सीमेट का कट ऑफ लगभग 90 से 95 परसेंटाइल के अराउंड रहना चाहिए। देखिए ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये हमने अप्रोक्सीमेट कट ऑफ लिया है, क्योंकि कट ऑफ हर साल चेंज हो जाता है। एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। तो इस बार का जो कट ऑफ है हो सकता है वो 90-95 परसेंटाइल का रहे। पीजीडीएम आईबी से करना चाहते हैं तो 90 परसेंटाइल पे आपको मिल सकता है। आईबीएम से करना चाहते हैं तो लगभग 70-75 परसेंटाइल पे भी आपको मिल सकता है, और पीजीडीएम रिटेल में भी 70-75 परसेंटाइल पे आपको यहां पर एडमिशन मिल जाता है। अब बात होती है कि सर मैंने तो मैट दिया है, क्योंकि आप मैट के बेसिस पे भी मुझे बिमटेक में एडमिशन मिल जाएगा। यस, आपको मिल सकता है, बट यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि आपको मैट के बेसिस पे पीजीडीएम जर्नल और पीजीडीएम आईबी में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट और रिटेल मैनेजमेंट, अगर आपका मैट का स्कोर यहां पर 80 के अराउंड रहता है, 80 परसेंटाइल अगर आप मैट में स्कोर कर लेते हैं, तो आपको आईबीएम दैट इज इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट और आरएम दैट इज रिटेल मैनेजमेंट, इस तरह के स्पेशलाइजेशन यहां पर मिल सकते हैं। बट आपको मैट के स्कोर पे पीजीडीएम और पीजीडीएम आईबी नहीं मिलता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। सीमेट के स्कोर के बेसिस पे आपको चारों स्पेशलाइजेशन आपको बिमटेक में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो विद इन द कैंपस हॉस्टल मिल जाता है। एप्लीकेशन बहुत ही इजी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अपने सभी एकेडमिक रिकॉर्ड्स और आपका सीमेट या फिर मैट का जो भी स्कोर है उसको अपलोड करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 2000 रुपए की है। जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं उसके बाद अगर आप उनके कट ऑफ के क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आपके पास कॉल आ जाएगी। स्कॉलरशिप भी आपको यहां पर मिलती है। लेट बसंत कुमार बिरला एडमिशन मेरिट स्कॉलरशिप आपको मिलती है, जिसमें आपको लगभग 2 लाख तक की स्कॉलरशिप बिमटेक से मिल सकती है अगर आप उसका क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। उसके अलावा भी और भी यहां पर स्कॉलरशिप मैंने मेंशन की हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी आपको मिलता है, यानी कि आप 2 सेमेस्टर या 1 सेमेस्टर अब्रॉड जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ इनका एसोसिएशन होता है, पार्टनरशिप होती है, वहां पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात करें तो ऑब्वियसली बिमटेक इज वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज, काफी सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है। तो इन सभी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज में आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिलता है, इंटरनेशनल विजिट्स भी मिलती हैं। ये काफी सारी कंपनीज हैं जहां पर आपको बिमटेक के थ्रू इंटरनेशनल या इंडस्ट्री विजिट हो सकती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई टू चूज बिमटेक। देखिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं, बट आप लोगों को भी पता है कि बिमटेक इज वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ना चाहते हैं, कैट सीमेट का अच्छा स्कोर मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए अगर आप आईएमआई की बात करें तो आईएमआई आपको 90 से कम में नहीं मिलेगा, 90-95 भी उसकी कट ऑफ जा सकती है। 4 की बात करें तो वो भी आपको 90 से कम में नहीं मिलेगा। अगर हम आईएमटी गाजियाबाद की बात करें तो ऑब्वियसली 95 से कम में आपको गाजियाबाद भी नहीं मिलने वाला है। बट अगर हम बिमटेक की बात करें तो 85 से 90 या फिर 80-90 की परसेंटाइल के बेसिस पे भी आपको बिमटेक मिल सकता है, और ये एक वन ऑफ द डिसेंट ऑप्शन है। बट स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो 14 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आप बिमटेक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14 लाख की यहां की सीटीसी है, हाईएस्ट सीटीसी 22 लाख की है। इंटरनेशनल बिजनेस से करते हैं तो उसकी भी 14 लाख की है। इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट से करते हैं तो लगभग 7 लाख की यहां की एवरेज सीटीसी है, और रिटेल मैनेजमेंट की सीटीसी 13 लाख की है और हाईएस्ट सीटीसी 24 लाख की है। ये इनकी वेबसाइट पर ये पूरी इंफॉर्मेशन मेंशन है। ये स्टूडेंट वाइज इनका जो परसेंटेज, प्लेसमेंट की जो परसेंटेज है, पीजीडीएम आईबी में 100%, पीजीडीएम आईबीएम में भी 100%, पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट में 95%, और इन टोटल लगभग 97% का प्लेसमेंट है यहां से आपको बिमटेक में मिलता है। बैच प्रोफाइल ये रही। इंजीनियर लगभग 26% पढ़ते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट 39%, मैनेजमेंट के 17%, आर्ट्स के 10% और अदर 8% स्टूडेंट हैं। वर्क एक्सपीरियंस में फ्रेशर सबसे ज्यादा यहां पर पढ़ते हैं, और 12 से लेके 24 महीने का जिनको एक्सपीरियंस है वो 16% स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ते हैं। जेंडर रेशियो में फीमेल 45% एंड मेल्स 55% है। ये सेक्टर वाइज प्लेसमेंट
रिपोर्ट है जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में 13%, कंसल्टेंसी में 15%, इंश्योरेंस बिजनेस में चूंकि ये कोर्स ऑफर करते हैं तो ऑब्वियसली 24% है। उसके अलावा रियल एस्टेट, एडटेक एंड टेलीकॉम में 10% और आईटी में लगभग 18% स्टूडेंट्स यहाँ के प्लेस्ड हुए हैं। ये कुछ टॉप रिनाउंड कंपनीज हैं, मारुति है, ईवाई है, डिलॉयट है, एसेंचर है, उसके साथ साथ पैनासोनिक है, बाटा है, हेवल्स है, ठीक ठाक कंपनीज हैं, रिनाउंड कंपनीज हैं जिनमें आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। समर इंटर्नशिप भी आपको काफी सारे रिनाउंड कॉर्पोरेट्स में मिल जाती है। तो ये बात थी हमारी बिमटेक की। ऑब्वियसली अगर आप सीमेट, कैट या फिर अपना जीमेट का स्कोर, जैट का स्कोर इस पर्टिकुलर कॉलेज के हिसाब से मैच कर पाते हैं तो यहां पर एडमिशन के लिए जरूर ट्राई करें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में ही पढ़ना चाहते हैं तो भी जरूर ट्राई करें, क्योंकि यहां से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पीजीडीएम जनरल करते हैं तो लगभग 14 लाख तक का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, डिसेंट है, काफी टाइम से ये कॉलेज है, 1988 का एस्टैब्लिशमेंट है, आपने देखा। और ये कॉलेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इसकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी है और यहां से आपको काफी सारी रिनाउंड कंपनीज में एक अच्छी प्रोफाइल की जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तो मुझे लगता है बिमटेक को आपको एक बार अपने ऑप्शंस में जरूर रखना चाहिए। सीमेट के स्कोर के हिसाब से यहां पर जरूर अप्लाई कर देना चाहिए, बट आपको ध्यान रखना है कि 23 फैब से पहले ही अप्लाई करना है। वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट आया हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।